आईपीएल सीजन 15 का आगाज हो रहा है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आईपीएल से बोर्ड को या टीमों को, जो फ्रेंचाइजी टीमें हैं, उनको कितनी कमाई होती है, कितने क्या है इनका बिजनेस मॉडल। ये बहुत ही रोचक विषय है और इस पर हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार ये बिजनेस मॉडल है क्या, कैसे होती है ये कमाई। तो हम आपको इस वीडियो में यही सब जानकारी देंगे। अगर आप देखें तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक सेंट्रल रेवेन्यू होता है, जैसे केंद्रीय राजस्व कहते हैं। इससे सबसे ज्यादा कमाई होती है टीमों को भी, बोर्ड को भी। करीब 60 से 70% की कमाई जो है सेंट्रल रेवेन्यू के अंतर्गत होती है। और इसमें मीडिया राइट्स यानी मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी होते हैं, टाइटल स्पॉन्सरशिप भी होती है, और दूसरा आता है विज्ञापन और प्रमोशनल राइट्स। इसमें 20 से 30% की कमाई होती है। लोकल रेवेन्यू से 10% की कमाई होती है और प्राइज मनी जो है उससे भी कमाई होती है, टीमों की भी और खिलाड़ियों की भी। अगर अब एक एक करके हम चलें तो सेंट्रल रेवेन्यू की बात करते हैं। सेंट्रल रेवेन्यू से तकरीबन 60 से 70% की कमाई होती है और ये एक ऐसी कमाई का जरिया है जिससे खिलाड़ियों को तो पैसा मिलता ही है, बोर्ड को पैसा मिलता है, टीमों को पैसा मिलता है। अगर आप देखें तो मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अगर हम देखें तो 2008 से 2017 तक के सोनी के पास थे, जो 8,200 करोड़ रुपए में दिए गए, यानी बीसीसीआई को 8,200 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। और वो अगर हम देखें तो प्रति वर्ष के हिसाब से अगर हम देखें तो वो 820 करोड़ रुपए की कमाई थी। और उसमें जो है 50% हिस्सा बीसीसीआई को जाता है, 50% हिस्सा जो है वो टीमों को जाता है। यानी सभी टीमों में वो 50% हिस्सा बढ़ता है। यानी 820 करोड़ रुपए 8 टीमें थी पहले, तो 8 टीमों में बढ़ता था। उसके बाद ये तो हमने सोनी की बात की। सोनी के बाद 2018 से 2022 तक के जो राइट्स हैं, यानी केवल 5 वर्षों के राइट्स 16,347 करोड़ रुपए में बिके और वो स्टार स्पोर्ट्स ने हासिल किए। यानी कहां तो 10 साल के राइट्स जितने में बिके, 5 साल के राइट्स उससे डबल में बिक गए। इससे आप आईपीएल की लोकप्रियता का और इसकी ब्रांड वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर देखें तो 2018 से 2022 तक 16,347 करोड़ रुपए में ये राइट्स बिके हैं। और यानी अगर हर टीम के हिसाब से आप इसका आकलन करते हैं तो ये तकरीबन 1135 करोड़ रुपए बीसीसीआई को मिले और 1135 करोड़ ही तमाम टीमों में बटे, यानी करीब 142 करोड़ रुपए प्रति टीम अगर 8 टीमें हैं तो। उसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरी जो सेंट्रल रेवेन्यू के अंतर्गत जो दूसरा कमाई का बड़ा जरिया आता है वो है टाइटल स्पॉन्सरशिप। इसका पैसा भी बढ़ता है। जी हाँ, अगर आप देखें 2008 से 2012 तक पेप्सी के पास इसके राइट से प्रति वर्ष बीसीसीआई को 40 करोड़ रुपया मिलता था। और उसके बाद वीवो ने 2013 से 2015 तक राइट्स हासिल किए, 79.4 करोड़ रुपया मिलने लगा। उसके बाद वीवो ने ही 2016 से 2017 तक के राइट्स लिए 100 करोड़ रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से। और फिर उसके बाद ड्रीम 11 को ये राइट्स मिले 2020 की वजह से भारत चाइना के बीच के संबंधों को देखते हुए वीवो को हटाया गया, ड्रीम 11 को लाया गया। और ड्रीम 11 ने 2020 में 222 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से, यानी एक वर्ष का जो करार था वो बीसीसीआई को अदा किया, बीसीसीआई को पे किया। और उसके बाद वीवो ने से फिर हासिल किया 439.8 करोड़। कहां 40 करोड़ से शुरू हुआ था मामला और कहां 439.8 करोड़ तक पहुंच गया। और उसके बाद टाटा, जी हां, टाटा मौजूदा टाइटल स्पॉन्सर है 2020-2023 तक का, और 300 करोड़ रुपए सालाना वो दे रहा है, यानी 2 वर्षों के 600 करोड़ रुपए वो दे रहा है। इसके अलावा नंबर 2 पे आता है विज्ञापन एवं प्रमोशनल राइट्स। जी हाँ, ये इससे तकरीबन 20 से 30% की कमाई होती है। इसमें खिलाड़ियों की जर्सी, हेलमेट, विकेट, मैदान, बाउंड्री लाइन पर ब्रांड प्रमोशन और ग्राउंड पर कंपनियों के जो लोगो लगाए जाते हैं, इससे कमाई होती है। और इसके अलावा टीमें जो हैं दूसरे ब्रांड की प्रमोशन भी कर सकती हैं। जैसे मुंबई इंडियंस का आपको याद होगा कि रोहित शर्मा से लेकर तमाम जो खिलाड़ी हैं, मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी जो हैं वो जियो का ऐड किया करते थे और मुंबई इंडियंस को इसी से तकरीबन 50 करोड़ की आमदनी हो जाती थी। लोकल रेवेन्यू की बात करते हैं, इससे तकरीबन 10% की कमाई होती है। इसमें टिकटें आती हैं, टिकटों से जो कमाई होती है वो धनराशि मिलती है। और इस बार तो 25% दर्शकों की अनुमति है, तो जाहिर सी बात है कि इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का नुकसान होगा। और इसमें 80% कमाई लोकल टीम को और 2%
जो 20% है वो बोर्ड को जाती है, यानी लोकल अगर आप होस्ट करते हैं तो उसको मिलता है 80%। हालांकि ये राशि काफी कम है विज्ञापन एवं प्रमोशनल राइट्स की तुलना में, सेंट्रल रेवेन्यू की तुलना में। और फिर आता है प्राइज मनी। जी हाँ, विनर जो होता है आईपीएल का, उसको पिछले साल कितना मिला? 20 करोड़ रुपया। रनर्स अप को मिला 12.5 करोड़ रुपया। तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को मिला 8.75 यानी 8.75 करोड़ रुपए की धनराशि मिली। इसमें 50% राशि जो है टीम ओनर के हिस्से आती है और 50% राशि जो है वो खिलाड़ियों में बांट दी जाती है। यदि 25 खिलाड़ी हैं तो उन 25 खिलाड़ियों में विनर की राशि अगर 20 करोड़ रुपए है तो 10 करोड़ रुपए की राशि विनर के पास गई, विनिंग टीम के पास गई, और बाकी जो है 10 करोड़ रुपया बाकी सभी 25 खिलाड़ियों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। तो ये है एक मॉडल, जो बिजनेस मॉडल जिसे आप कह सकते हैं आईपीएल का। और अगर प्राइज मनी को भी आप जोड़ लें, क्योंकि उसमें कुछ खर्चे भी शामिल होते हैं, और 160 से 165 करोड़ रुपए तक के खर्चे हैं, 300 करोड़ तक की कमाई होती है एक टीम को। और यदि खर्चों को भी हटा दें आप और उसमें प्राइज मनी को भी जोड़ लें तो यानी पहले 4 स्थान पर रहने वाली टीमें 140 से 150 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कमा लेती हैं। तो ये है आईपीएल का बिजनेस मॉडल। कैसा लगा आपको ये मॉडल? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।